एक ऐसा गांव जहां रात होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं जो भी आधी रात के बाद वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन उस रात 4 दोस्तों ने इस चेतावनी को मजाक समझ लिया। रात के लगभग 11 बज चुके थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ सूखी हवा की सरसराहट और झाड़ियों की हल्की खरखराहट सुनाई दे रही थी। शहर के सुनसान रास्तों पर एक पुरानी जीप तेजी से गंगापुर की ओर बढ़ रही थी। भाई आर्यन, सच बता, हम जा कहाँ रहे हैं इतनी रात को? मैं लोक कथाओं पर किताब लिख रहा हूँ ना। गंगापुर के छलावे की कहानी हर कोई सुनता है, पर किसी ने देखा नहीं। मुझे सच जानना है। लोग तो रात में गंगापुर का नाम लेने से भी डरते हैं। हाँ भाई, मेरे मामा का गांव पास में है। वो बोलते हैं गंगापुर में कुछ है जो रात को किसी को नहीं छोड़ता। अरे ये सब अफवाहें हैं, किसी ने डराने के लिए फैला दी होगी। आज पता चल जाएगा सच क्या है। सही कहा, डर तो सिर्फ दिमाग का खेल है। चलो देख ही लेते हैं। जीप शहर की आखिरी सीमा पार कर चुकी थी। अब आगे सिर्फ एक कच्चा रास्ता था। दोनों तरफ घनी झाड़ियां अंधेरे में दीवार की तरह खड़ी थी और उनके बीच से गुजरती हवा एक अजीब सी सिसकारी पैदा कर रही थी। आर्यन, ये रास्ता तो नक्शे में भी नहीं था। तुझे यकीन है ना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ प्रिया, मामा ने बताया था कच्चे रास्ते से सीधा गांव के गेट तक पहुंचेंगे। आर्यन, गाड़ी रोक। मुझे लगा कोई था सड़क के किनारे। आर्यन ने ब्रेक दबाकर जीप रोक दी। उसने खिड़की से बाहर झांककर टॉर्च की रोशनी सड़क किनारे डाली। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। अरे वहीं पेड़ के पास एक सफेद साया जैसा कुछ था। मुझे डर लग रहा है यार, हम वापस चलें क्या? अरे प्रिया, कुछ नहीं था। कोई सफेद कपड़ा होगा जो हवा में हिल रहा होगा। कुछ देर बाद रात के 12 बज गए। सामने गंगापुर का टूटा हुआ गेट दिखाई दिया। आर्यन ने जीप वहीं रोक दी। आर्यन, ये गंगापुर है। हाँ यही है, चलो उतरो। भाई मेरा दिल नहीं मान रहा। चलो वापस चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। डर बस दिमाग का खेल है राहुल। चल आगे देखते हैं। चारों जीप से उतरे। गंगापुर के टूटे हुए प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर उन्होंने गांव की तरफ देखा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और उनके चेहरों पर डर की हल्की परत साफ दिखाई देने लगी थी। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? एक भी घर में लाइट नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर चले थे कि बाईं तरफ की झाड़ी में कुछ हिला। कुछ था इधर, कसम से कुछ था। आर्यन ने टॉर्च मारी। एक काली बिल्ली झाड़ी से निकली और अंधेरे में गुम हो गई। उफ, बिल्ली थी बस। नहीं यार, बिल्ली से पहले भी कुछ था उस झाड़ी में। 2 आंखें लाल, मैंने देखी साफ साफ। सब वहीं रुक गए। हवा भी एक पल को थम गई। डरो मत यार, चलते रहो, कुछ नहीं होगा। आगे एक चौराहा आया। टूटे चबूतरे पर एक पुरानी घंटी लटकी थी। घंटी अपने आप बज गई। ये घंटी बजाई किसने? वहां कोई नहीं था तो बस एक सन्नाटा। मैं बोल रहा हूँ कोई है हमारे साथ, दिख नहीं रहा पर है कोई। चारों धीरे धीरे चबूतरे के पास पहुंचे। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी आसपास घुमाई। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। छलावा सच है, रुकना मत यहाँ रात को। बोलो आर्यन, अब ये भी झूठ है। ये भी किसी ने मजाक में लिख दिया। आर्यन कुछ नहीं बोल पाया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे चौराहे से आगे बढ़ते हैं, राहुल अचानक रुकता है। उसकी नजर दूर एक पुराने जर्जर घर की ओर जाती है। राहुल धीमे भयभीत स्वर में कहता है, वो देखो, उस खिड़की में कोई खड़ा है। बाकियों ने तुरंत मुड़कर देखा। टूटा हुआ घर, टूटी खिड़की और खिड़की के अंदर बहुत ही हल्की, बिल्कुल स्थिर एक लाल साड़ी पहनी हुई परछाई, सर पल्लू से ढका हुआ, ना हिली ना मुड़ी, बस खड़ी रही। प्रिया लगभग रो पड़ी। आर्यन, हम वापस चले यहाँ से
प्लीज प्लीज। आर्यन डर से थूक निकलता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके जिद्दी मन में एक ही बात घूम रही थी कि अगर सच में छलावा है तो उसे रिकॉर्ड करना, उसकी सच्चाई समझना यही मौका है। आर्यन मुड़ता है और कहता है, सिर्फ 5 मिनट, बस उतना, फिर हम लौट जाएंगे। सब ना चाहते हुए भी तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वे वापस मुड़कर आगे बढ़ने लगते हैं तभी कुछ दूर से आती है एक बहुत धीमे, बहुत दर्द भरी रोने की आवाज। चारों वहीं जम जाते हैं। यही आवाज है छलावे की। सबकी सांसें रुक चुकी थी। आवाज पास आ रही थी, हर सेकंड तेज हो रही थी। आर्यन की टॉर्च कांप रही थी। डरो मत, पहले देखेंगे कौन रो रहा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही झाड़ियों के पीछे से एक झुकी हुई लाल साड़ी वाली आकृति उठी। चेहरा बालों से ढका, पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। आर्यन, ये इंसान नहीं है। देख लो, इसके पैर हवा में हैं। आर्यन, निकल यहाँ से अभी। छलावा उनकी ओर बढ़ रही थी और हर पल करीब आती जा रही थी। भागो, भागो यहाँ से। चारों दौड़ पड़े। जंगल का रास्ता अंधेरा, टेढ़ा मेढ़ा और बेहद खतरनाक था। पीछे से वही रोने की आवाज। अब वो रोना पास आ रहा था, बहुत पास, जैसे छलावा उड़ते हुए उनका पीछा कर रही हो। चारों किसी तरह प्रवेश द्वार की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर अजीब सी बात, रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। लगता था जैसे गांव उन्हें वापस जाने ही नहीं दे रहा। अचानक एक पेड़ का मोटा तना उनके आगे जोर से गिरा। रास्ता बंद हो गया। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। एक पेड़ का तना सामने गिरा, रास्ता बंद। छलावा अब बिल्कुल सामने थी। चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें काली, धसी हुई, नाक नहीं थी, मुंह फटा हुआ। वो चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि चारों के कान सुन्न होने लगे। सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। प्रिया लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। राहुल घुटनों के बल आ गया। राजेश ने दोनों कान कसकर पकड़ लिए। आर्यन भी डगमगाने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते रहा। कुछ पल बाद उसे सामने भागने का रास्ता दिखाई दिया। भागो यहाँ से, भागो। थोड़ा भागने पर उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार दिखा, हाथ में पुरानी लालटेन, चेहरा डर से सफेद। मैंने अभी छलावे की चीख सुनी थी। तुम चारों कैसे जिंदा हो? बाबा, आप जानते हो ये क्या चीज है? कई साल हो गए मुझे इस गांव में चौकीदारी करते हुए। मैंने देखा है इसे कई बार, पर तुम चार जो आज इसके सामने से जिंदा लौटे हो, ऐसा पहली बार हुआ है। बाबा, प्लीज हमें बचा लो, ये दुष्ट छलावा हमें मार देगी। जिसे तुम दुष्ट छलावा बोल रहे हो, वो पहले एक साधारण लड़की थी। कौन लड़की? क्या हुआ था उसके साथ? चौकीदार बोलने ही वाला था कि कोई अदृश्य ताकत उसे झाड़ियों में खींच ले गई। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। लालटेन जमीन पर पड़ी जल रही थी। ये देखकर चारों बुरी तरह डर गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। भागो, जीप की तरफ भागो। चारों दौड़े, जीप तक पहुंचे। आर्यन ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन चल गया। बैठो, जल्दी बैठो। जीप आगे बढ़ी। बच गए यार, निकल रहे हैं अब। कि तभी जीप एक झटके से रुक गई। इंजन बंद।
अब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? राहुल खिड़की से बाहर झांक कर देखा। टायर में कुछ फंसा है, शायद लकड़ी है। राहुल बाहर मत निकल, दरवाजा मत खोल। पर राहुल दरवाजा खोल चुका था। उसने नीचे झुककर देखा, लकड़ी नहीं थी, बालों का एक गुच्छा पड़ा था। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से सिर उठाया। जीप की छत पर बैठा छलावा उसे घूर रहा था। अगले ही पल एक तेज बिजली कड़की और राहुल गायब। ना कोई आवाज, ना कोई संघर्ष, सिर्फ सन्नाटा। जीप के अंदर तीनों जम गए। राजेश का सब्र टूट गया। राहुल, राहुल! राजेश जीप से नीचे उतर गया। साले सामने आ! कहाँ छिपा है तू? कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी कि तुम्हें नहीं जाने दूंगी। राजेश ने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। उसका सिर अपने आप एक झटके से पीछे की तरफ मुड़ा। हड्डियों के टूटने की एक भयानक आवाज गूंजी। राजेश का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी खुली हुई आंखें अभी भी जीप की हेडलाइट को घूर रही थी। आर्यन, वो सबको मार देगी। बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। प्रिया ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया और जंगल की तरफ भाग निकली। प्रिया रुक, वापस आ जा। कुछ दूर जाकर प्रिया रुक गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे एहसास हुआ कि जीप छोड़कर भागना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी वक्त उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। रुक जा, मेरे पास आ। प्रिया राहत की सांस लेते हुए रुकी। उसे लगा आर्यन आ गया। आर्यन, मैं बहुत डर गई थी। आकृति रोशनी में आई। कपड़े आर्यन के, कद आर्यन का, पर जैसे ही चेहरा ऊपर उठा, चेहरा प्रिया का खुद का था। फटा हुआ, खून से सना, मुस्कुराता हुआ। छलावा प्रिया की ही आवाज में बोली। मैं भी बहुत डर गई थी। प्रिया की चीख गले में ही दब गई। जंगल के उस हिस्से में अंधेरा छा गया। अब सिर्फ आर्यन बचा था, जीप के अंदर अकेला। जीप की छत पर कदमों की आवाज आ रही थी। उसे दादी की एक बात याद आ गई। उसकी दादी ने कहा था कि बुराई तुझे तब तक छू नहीं सकती जब तक तू उसे अपने दिमाग में जगह नहीं देता। दादी ने यह बात उसे बचपन में कही थी, जब वो भूतों की कहानियों से डरकर रोने लगता था। उस वक्त उसे यह सिर्फ एक दिलासा लगता था। आज ये बात उसके जिंदा रहने की एकमात्र वजह बन गई थी। आर्यन ने आंखें बंद कर ली, कान पर हाथ रख लिए। मां की आवाज आई। बेटा, दरवाजा खोल, मैं हूं। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे उसकी मां की होती थी। वही नरमी, वही प्यार। बेटा, बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दे। ये सच नहीं है, तू झूठ है। आवाज अब और करीब आ गई, मानो खिड़की के बिल्कुल पास। क्यों नहीं खोलता दरवाजा? मैं तेरी माँ हूं ना। पहचान नहीं रहा अपनी माँ को? आर्यन ने अपने कान और जोर से दबा लिए। एक भयानक चीख गूंजी। आंखें खोलो, आंखें खोलो। तू नहीं है, तू नहीं है। धीरे धीरे चीखें दूर होती गई। हवा शांत हो गई। उसने आंखें तब खोली जब चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। जीप का कांच कटा हुआ था। बोनट पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे फाड़ने की कोशिश की हो। आर्यन ने बगल की सीट पर देखा, खाली। पीछे देखा, खाली। वो लड़खड़ाते हुए जीप से बाहर निकला। सूरज निकल आया था, लेकिन जंगल अभी भी डरावना लग रहा था। कुछ दूर जमीन पर उसे प्रिया का ब्रेसलेट मिला। थोड़ा आगे राजेश का चश्मा जो टूटा हुआ था, और एक पेड़ के तने पर खून से सने 3 पंजे के निशान, और राहुल की शर्ट का एक टुकड़ा। लेकिन उसके दोस्त कभी नहीं मिले। ना उनकी लाशें, ना कोई नामो निशान।
आर्यन किसी तरह गिरते पड़ते मुख्य सड़क तक पहुंचा। आर्यन बच तो गया, लेकिन वो अब कभी सो नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता है उसे अंधेरे में एक आवाज सुनाई देती है। तुमने आंखें क्यों नहीं खोली? एक दिन आर्यन उसके साथ हुई ये कहानी लिख रहा था। पन्ने भरते जा रहे थे। प्रिया की चीखें, राहुल का गायब होना, राजेश की खाई में गुमनामी, छलावे की आवाजें, परछाइयां, झूठी दिशाएं, हर शब्द उसके दिल में एक तीर की तरह चुभता था। तभी उसे याद आता है कालीपुर का बूढ़ा वॉचमैन उन लोगों को छलावा के बारे में कुछ बताने वाला था। वो बूढ़ा कुछ जानता था। हाँ, कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते थे। नहीं, अब ये अधूरी कहानी नहीं चलेगी। मैं वापस जाऊंगा गंगापुर, उसी वॉचमैन के पास, उसी पेड़ के पास और उसी छलावे के सच तक। इस बार मैं भागने वाला नहीं, मैं उसे समझूंगा और उसी की तरह चालाक बनकर सच निकाल कर ही रहूंगा।